किस शय का करे तू अभिमान रे, कर ध्यान रे ओ मेरे मनवा। नादान रे शिव बाबा का सुन के ज्ञान ले, वरदान रे ओ मेरे मनवा। तन पे अगर तुझे नाज हुआ है, नाज हुआ है, तन पे अगर तुझे नाज हुआ है, जोश जवानी पे शाद हुआ है, शाद हुआ है। माटी है और माटी होगा, निकलेंगे जब प्राण रे। इस शय का करे तो अभिमान रे, कर ध्यान रे ओ मेरे मनवा। काहे को धन दिन रात कमाए, काहे को धन दिन रात कमाए, अगले सफर में कुछ काम ना आए, काम ना आए। सत्कर्मों की जोड़ ले पूंजी, जो आए तेरे काम रे। इस शय का करे तू अभिमान रे, कर ध्यान रे ओ मेरे मनवा। रहते जो अब आगे पीछे तुम्हारे, रहते जो अब आगे पीछे तुम्हारे, मतलब के ये साथी है सारे, साथी है सारे। बोलेंगे यही मीत ये प्यारे, ले चलो शमशान रे। इस शय का करे तो अभिमान रे, कर ध्यान रे ओ मेरे मनवा। अब भी समय है तू बिगड़ी बना ले, अब भी समय है तू बिगड़ी बना ले। तज दे भान आत्म को जगा ले, आत्म को जगा ले। शिव पिता की शरण में आ जा, ले चलेंगे सुख धाम रे। इस शय का करे तो अभिमान रे, कर ध्यान रे ओ मेरे मनवा। नादान रे शिव बाबा का सुन के ज्ञान ले, वरदान रे ओ मेरे मनवा, ओ मेरे मनवा। ओम शांति। जीवन की जो सच्चाइयां हैं
कहीं कहीं वो कड़वी भी लगती है। परंतु सच्चा आनंद का मार्ग उन्हीं के बीच में से होकर गुजरता है। जब तक सच्चाइयों को स्वीकार नहीं करेंगे, हम सत्य मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। ज्ञान और अज्ञान में यही अंतर होता है। मालूम ज्यादातर बातें अज्ञानी को भी होती हैं, परंतु ज्ञानी उन बातों को अमल में लाता है। अज्ञानी केवल अक्ल में लाता है। और जब तक कोई बात अक्ल में है, अमल में नहीं है, उसे हम संपूर्ण ज्ञानी नहीं कहेंगे। आज हम अपने पहले पाठ के बारे में बात कर रहे हैं। हमारा पहला पाठ, यही हमारा अंतिम पाठ भी है। बाकी सभी पाठ हमें बाहर की दुनिया से, वस्तुओं से, साधनों से, संबंधों से छुड़ाते हैं। लेकिन पहला पाठ जो सबसे नजदीक आत्मा का साथी है, जो ये देह है, जिसमें बहुत ज्यादा आत्मा उलझ गई है, बाकी रिश्तों में तो किसी के साथ 2 घंटे बिताते होंगे, किसी के साथ 4 घंटे, लेकिन आत्मा का देह के साथ 24 घंटे का साथ है। अब इस देह से अलग होना, ये अभ्यास हमें करना है। जिसे बाबा ने कहा जीते जी मर जाना। तो किस प्रकार से स्वयं को देह से अलग करना है, आज हम इस पर थोड़ा चर्चा, थोड़ा अभ्यास करेंगे। आत्मा को खुद मालूम नहीं है वो कहाँ तक फंसी हुई है, पर ये जरूर मालूम है कि फंसी हुई है। अब जिन भी वस्तुओं में, व्यक्तियों में, बातों में, संस्कारों में फंसी है, वहां से उसको वापस ले जाना है। जिस स्थिति में हम आए थे, उस स्थिति से वहीं तक पहुंच जाना है। जब आए थे तो देह में रहते भी देह से बिल्कुल डिटैच रहते थे, और अभी डिटैच करना पड़ता है, मेहनत के साथ करना पड़ता है। एक एक संकल्प हमें इस दुनिया से जोड़ता है,
अगर वो लगाव वाला संकल्प है तो। देह से न्यारा होने के लिए ये आधा घंटा या 15 मिनट देह से न्यारे होने की बात नहीं कही जा रही। ये बिल्कुल देह से न्यारा हो जाना, कर्मातीत अवस्था तक पहुंच जाना, उसके लक्ष्य से अब ये बात हो रही है। आधा घंटा, पौना घंटा, जैसे कोई बच्चा होता है, उसको कोई स्त्री अपनी पड़ोसन के पास छोड़ जाती है तो आधा घंटा रह लेता है, उसको मुश्किल नहीं पड़ता है, 1 घंटा रह लेता है, वीडियो गेम खेलता रहेगा, टीवी देखता रहेगा। पर अगर उसको कहा जाए कि 10 दिन के लिए तुम्हारी माता जा रही है, तुमने रहना है, तो मैक्सिमम बच्चे इसमें फेल हो जाएंगे, क्योंकि मोह का रग माँ के साथ जुड़ा है। आधा घंटा छोड़ सकता है, 1 घंटा छोड़ सकता है, पर यह है कि वापिस तो मिल जाएगी माँ 1 घंटे के बाद। ऐसे ही जब हम बैठते हैं योग में, नुमा शाम में या अमृत वेला में या बीच में कभी, तो वो केवल एक टेम्परेरी मन को बोल दिया जाता है कि बस आधा घंटा बैठना है, बस 1 घंटा बैठना है। तो मन फिर भी मान लेता है और बैठ जाता है, काफी हद तक बैठ जाता है। परंतु अगर मन को कहा जाए कि अब पूरा जीवन इस देह के भान में नहीं आना है, देह के भान से अलग ही रहना है, तो मन को विश्वास करना भी संभव नहीं होगा और फिर वो अभ्यास भी नहीं करेगा। बाबा चाहते हैं कि अब मेरे बच्चे धरती पर रहते हुए भी धरती से अलग रहें, देह में रहते देह से न्यारे रहें। उसके लिए सबसे पहली आवश्यकता जो है वो है हमारी देह से अलग होने का लक्ष्य, हमारी लगन। क्या मैं सही से अब जीते जी मर जाना चाहती हूँ? क्या मैं सही में आधा पौना घंटा नहीं, अब क्या सदा के लिए, बस वापिस जाने तक, क्या अब मैं देह और देह के संबंधों से, साधनों से अलग हो जाना चाहती हूँ? पहला ये संकल्प जरूरी है। 15 मिनट का अभ्यास तो हम कमेंट्री करा के अभी करवा सकते हैं, रोज करवा रहे हैं, अमृत वेला भी। ये जो बात आज बोली जा रही है ये उससे आगे की है। अब हमें 15 मिनट के लिए नहीं, बस अलग ही रहना है इस शरीर से, अपनी स्थिति को वैसा अलग बनाना है
जो कोई भी पल अगर मेरा अंतिम हो जाए, कोई भी पल, किसी भी सेकंड देह से प्राण निकलें, तो मेरी याद का अभ्यास इतना पक्का और निरंतर होना चाहिए कि मुझे सिर्फ बाबा याद रहे और कोई भी याद भी ना आए। लेकिन इसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। बहुत काल से सभी को भूले हुए होंगे, तभी ये संभव होगा। जैसे आज बाबा ने उदाहरण दिया कि वो साधु संत महात्मा सिर्फ घर की याद में, ब्रह्म की याद में बैठे रहते हैं, सन्नाटा हो जाता है, सिर्फ ब्रह्म की याद से भी देह का भान टूट जाता है। वास्तव में हमें देह का भान तोड़ना है। मैं फलाना हूँ, मैं फलानी हूँ, ये जो सूक्ष्म में हमारे अंदर बस गया है, उस भान को तोड़ना है। ज्ञान तो हम सभी को हो गया है कि मैं आत्मा हूँ, परंतु भान अभी गया नहीं है। और भान एक नहीं, अनेक भान है। पहले अपनी देह का भान, दूसरा संबंधों का भान। संबंध भी अनेक हैं। आप देखेंगे जो युगल हैं आपके पति या पत्नी, उनके लिए मन में एक अलग भान है, अलग अलग स्थान है। जो बेटे का रोल अदा कर रही आत्मा, उसके लिए थोड़ा सा अलग स्थान है, अलग भावना है, अलग भान है। बेटी है उसके लिए अलग, 3 बेटे हैं, 2 बेटे हैं, उनके लिए हर एक के लिए अलग। रिश्तेदार हैं उनके लिए अलग, पिता के लिए अलग, पड़ोसी के लिए अलग। देखिए क्या मन में इनके लिए अलग अलग भान है या नहीं। संबंधों की चेतना खींचती है या नहीं, क्या कहेंगे। संबंधों की चेतना, अभी मोह नहीं बोल रहे हैं, ध्यान देना जी। मोह तो चेतना का बड़ा रूप है। चेतना, ध्यान, याद। चेतना, ध्यान, याद, भान खींचता है या नहीं खींचता है। किसी की याद आती है, अब याद माना वो फंसने वाली नहीं, वैसी स्मृति भी आती है या नहीं। कोई इसमें नहीं लिख ही नहीं सकता। जो लिख रहा है उसको अभी समझना जरूरी है। हमने पहले भी बताया था, अगर आप नहीं लिखेंगे, आप यहाँ पर ऑनलाइन क्लास में नहीं होते। जिसकी वो स्थिति होती है वो यहाँ ऑनलाइन की क्लास पर नहीं होता है। इसलिए नहीं लिखने वाले चेक कर लीजिएगा। फिर भी ज्यादातर ने, मैक्सिमम ने ठीक लिखा है।
तो अब सोचो कि वो याद कितनी पावरफुल होनी चाहिए, कितना हमें देह के भान से डिटैच होना चाहिए, जो किसी की याद भी ना खींचे। अभी सिर्फ ये पूछा है, याद आती है, याद खींचती है, किसी किसी को सताती है, किसी किसी को आती है, कोई कोई करता है। सताती माना ज्यादा दिल जुड़ा होगा तो याद सताएगी, मतलब होगा तो याद करेंगे, संबंध होगा तो याद आएगी। अभी सिर्फ ये पूछा है यस और नो, पहले से कम हो गई है ये नहीं पूछा है, बाकी बचा है कि नहीं बचा है ये पूछा है। तो देह से अलग होने के लिए जो आज बाबा ने मुरली में भी कहा, उसके लिए सबसे जरूरी है कि पहले तो हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि अब हमारा लंगर इस दुनिया से उठ गया है। अब हमें जीने की प्लानिंग्स नहीं बनानी है। जैसे किसी स्थान पर थोड़े दिन के लिए गए हों, पता हो 1 महीने के बाद चले जाएंगे, वहां जाकर के फ्रिज, कूलर, टीवी खरीदते नहीं हैं, थैली में सामान ले आते हैं, बना लेते हैं, खा लेते हैं, थोड़े से बर्तन में गुजारा कर लेते हैं, क्योंकि 1 महीने बाद वापस जाना है। अभी हमने कितना सामान यहाँ बना लिया है, चीजें बना ली हैं, संबंध बना लिए हैं, तो उनके साथ बहुत सी प्लानिंग भी जुड़ गई है। 5 साल की, 10 साल की प्लानिंग भी कई जगह पर जुड़ी हुई है। तो जिन्हें देह से अलग होने का अभ्यास करना है, ये 15 मिनट के अभ्यास की बात नहीं कह रहे, हम फिर से रिपीट कर रहे। 15-20 मिनट का अभ्यास तो हम कभी भी कर सकते हैं। अब दुनिया से परमानेंट अपना बोरी बिस्तरा, बैगेज ट्रांसफर करने की बात कही जा रही है, तन के साथ, मन के साथ, धन के साथ। तन का भी हिसाब, ज्यादा से ज्यादा सेवा कर ली जाए इसके द्वारा। मन को भी ज्यादा से ज्यादा ईश्वरीय यज्ञ के कार्य में लगा दिया जाए, घर में बैठे हुए भी चाहे। धन को भी सही प्रकार से इन्वेस्ट कर दिया जाए, शेयर मार्केट में नहीं, ऐसा लगाया जाए कि जिससे हमारे अगले जन्म के लिए पुण्य भी जमा हो और साथ में कर्म बंधन भी ना बने, मृत्यु के समय याद ना आए हम, या मृत्यु के बाद फिर दोबारा जन्म लेने पर हमारा धन हमें बंधन न बने। तो सबसे पहले लक्ष्य जरूरी है। अब अभ्यास कहाँ से आरंभ करना है? देह में बैठे हैं, दिखती देह है, और देह के द्वारा ही हम फीलिंग करते हैं, महसूसता करते हैं। बाहर की दुनिया को देह की ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ही, कर्मेंद्रियों के द्वारा ही हम महसूस करते हैं।
हर चीज में इतना देह का साथ है कि हम खुद को देह ही समझ बैठते। तो सबसे पहला अभ्यास कि देह से न्यारा समझना है अपने आप। मैं देह नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। अभी 5 मिनट हम ये अभ्यास करेंगे। शुरू में रट्टा लगा देना है। बार बार संकल्प करना है। ब्रह्मा बाबा ने भी रट्टा लगाया था। बाबा के कमरे से बाबा की डायरी मिली, जिसमें बाबा ने बार बार लिखा हुआ था, मैं आत्मा हूँ। मनोहर आत्मा है, जसोदा आत्मा है, रमा आत्मा है, मनोरमा आत्मा है। ऐसे लिख लिख करके जैसे खुद को पक्का किया कि मैं देह नहीं हूँ। जो ये शरीर के नाम के साथ हम जुड़ गए हैं, मैं फलाना हूँ, मैं फलानी हूँ, सपने में भी ये फलाना ही याद आता है या फलानी ही याद आती है। तो 5 मिनट अभी हम इस अभ्यास में बैठेंगे। मैं देह नहीं, मैं करण भाई नहीं, मैं एक अदृश्य आत्मा हूँ। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। मैं देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। इतना अभ्यास करना है कि देह और आत्मा दोनों अलग अलग महसूस होने लगे। मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूँ। 5 मिनट 6 मिनट बैठेंगे इसी अभ्यास में।
मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। आपका खुद का संकल्प आपके मन की गहराइयों में जाएगा, तभी आत्मिक स्वरूप जागेगा, देह का भान कटेगा। पहला अभ्यास, मैं आत्मा हूँ। इतना अभ्यास करना है जो देह अलग प्रतीत होने लगे,
प्रतीत होने लगे, आत्मा अलग दिखने लगे, देह अलग दिखने लगे। बात को समझेंगे। अलग दिखने लगे, अलग महसूस होने लगे, अलग भान अलग हो जाए। देह के भान से ही सारे विकार पैदा होते हैं। तो उसके लिए पहला अभ्यास ये मैं आत्मा हूँ। बाबा ने कहा कोठरी में बैठकर, इसमें किसी गीत की आवश्यकता नहीं, किसी कमेंट्री की आवश्यकता नहीं, किसी दूसरी आत्मा के द्वारा दिया गया संदेश आपके मन में टेम्परेरी प्रभाव डालता है। आपका मन, आपका भान तब टूटेगा जब आपके द्वारा बैठकर संदेश दिया जाएगा। एकांत में, बाबा ने कहा कोठरी में एकांत में चले जाओ। तो आज इसका अभ्यास करना है सभी ने। जब हम संगठन में होते हैं तो उसमें थोड़ा एकांत फिर भी संगठन की मदद होती है, उसका अलग फायदा है। वो माया से भी बचाता है, हमें पुरुषार्थ की डगर पर रखता है। संगठन का फायदा अलग है, दूसरों के अनुभव का फायदा मिलता है, हमारे कई वर्षों की मेहनत बच जाती है, बना बनाया मक्खन मिल जाता है। संगठन के फायदे अलग हैं। लेकिन देह के भान से न्यारा आपको खुद होना है। खुद बैठ करके अपनी कैंचुली उतारनी है। और उसका पहला अभ्यास जो अभी किया, मैं आत्मा हूँ, कितना करना है? जब तक आपको बिल्कुल दोनों अलग महसूस होने लगे। अंत घड़ी तक ही करना है वास्तव में। मैं आत्मा हूँ, मैं एक प्रकाश हूँ। तो जब ये सोचें तो खुद को प्रकाश देखें। ये हड्डी मांस है, मैं प्रकाश, ये हड्डी मांस। मैं चैतन्य, ये निर्जीव जड़। ये विनाशी, मैं अविनाशी। मैं मालिक, ये मेरा दास। ये प्रकृति, मैं स्वामी। मैं आत्मा, मैं आत्मा, मैं आत्मा, मैं आत्मा, मैं आत्मा, मैं आत्मा। ऐसा बोलते बोलते, संकल्पों में करते 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 जो शरीर की चेतना है, जब आप कहते हैं या कोई भी कहता है ये मेरी गाड़ी, तो उसकी चेतना गाड़ी में जाती है और गाड़ी से खुशी महसूस होती है। जहां भी हम मेरापन और मैंपन जोड़ते हैं, मेरा बेटा, तो मन मेरा बेटा, मेरे बेटे में उलझ जाता है। मेरा घर, तो उसमें ही हमारी भान चेतना उलझ जाती है। फिर मेरा शरीर, शरीर में एक एक अंग, मेरा पांव, मेरा हाथ, मेरा मुख, चेतना भरी पड़ी है। भान में आत्मा डूबी पड़ी है। मैं करण भाई, कोई गलती से भी कभी बोल देगा, और करण बहन जी कैसे हो, गलती से किसी ने बोल दिया, अच्छा बहन जी नहीं बोला, ये बोल दिया, हाँ जी आप कहाँ रहती हो। किसी भाई को अगर कोई ऐसी अचानक बोल दे, आप कहाँ रहती हो,
तो उसको एकदम झटका लगेगा कि ये गलत बोल रहा है। पहले झटका लगेगा कि गलत बोला है, क्योंकि बॉडी कॉन्शियस है। परंतु जब ज्ञान से सोचेंगे तो लगेगा गलत नहीं बोला है, मैं आत्मा हूं, मैं मस्तक में रहती हूं। परंतु पहले झटका लगेगा मेजॉरिटी। यह है भान, मैं करण भाई हूं, मैं फलानी बहन हूं। फिर अगला भान, मैं पत्नी हूं, मैं मां हूं, मैं बहन हूं, मैं चाचा हूं, मैं मामा हूं, मैं काका हूं। ये भान है सारे। तो एक एक भान से इनसे अलग होना है। मैं आत्मा हूं। मामा चाचा काका ये रोल हैं, मैं तो एक सोल हूं। उन रोल से अलग करना अपने आप को, नहीं तो रोल सोल को खींच लेंगे, सुप्रीम सोल के पास नहीं जाने देंगे। जैसे किसी ने कहा मैं दादी हूं, दो बूढ़ी माताएं बैठी हैं, अचानक पीछे से आवाज आई, पीछे से, पीठ की तरफ से, दादी। अब दोनों दादियों में से एक का पोता था वो। दादी, आवाज एक पहचान सकती थी उसने। तो सोचो जिसने आवाज पहचानी होगी, क्या वो स्थिर बैठ पाएगी? दूसरी को कुछ नहीं होगा। तो मैं दादी हूं, ये मेरा पोता है, वो भान भी खींचता है। तो रोल का भान सोल बनने नहीं देता। तो इन भान से भी उपराम होना है। भले वो रोल प्यार देने का रोल अदा कर देती है आत्मा, भगवान भी अदा कर देता है जब आता है, पर पहले हमें इस भान से अलग होना है कि मैं ये हूं, मैं आत्मा हूं, वो भी आत्मा, सब आत्मा है, सब आत्मा है। कोई चाचा काका मामा ताऊ नहीं। इसलिए बाबा ने शुरू में ही सबके नाम बदल दिए थे। वतन से सबके नाम आए थे, सबको अपने माँ बाप के नाम तक भूल गए थे, अपने नाम भूल गए थे, अपने नाम से भी जाने नहीं जाते थे। बाद में कहानियां सुनाते वक्त यज्ञ की, फिर वो नाम याद आए तो बताया कि इनका नाम दादी प्रकाशमणि का नाम मनोरमा रमा था, फलानी का ये था, फलानी का ये था। पर फिर भी कोई रमा कहेगा तो रमा से वो नहीं बोलेंगी, क्योंकि अंदर है ही नहीं मैं रमा। मैं आत्मा हूं। एकांत में बैठ बैठ कर पहले ये अभ्यास करना है। अगर जीते जी मरना है, देह और देह के संबंध जो मिले हैं, उन सभी में जो चेतना बिखरी पड़ी है, उन सभी से निकालनी है चेतना। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं एक प्रकाश हूं, मैं आत्मा हूं, मैं देह नहीं हूं, मैं एक आत्मा हूं। इसका खूब अभ्यास करना है। हमने सुना खूब है, ज्ञान खूब लिया है, अब ज्ञान को भान में बदलना है। आत्मा के ज्ञान को आत्मा के भान में बदलना है। फिर ऐसे ही संबंधों के भान में आएगा, मेरा और कुछ नहीं। धन से भी भान निकालेंगे, संबंधों से सूक्ष्म भान निकालेंगे। अहंकार का भी, अहम का भी, वहम का भी सूक्ष्म भान है, बुद्धि के अहम का भान है।
बहुत सूक्ष्म देह विमान है सभी के अंदर, बड़े सूक्ष्म देह विमान जो दिखते भी नहीं है। लेकिन जब ये अभ्यास करेंगे करेंगे करेंगे, बिल्कुल सन्नाटे तक चले जाना है। सोना नहीं, सोने तक नहीं बोल रहे, सन्नाटे तक, लगन के साथ सन्नाटे तक चले जाओ। ऐसा लगे देह है ही नहीं, मर गए हैं, लाश है, लाश है, देह का भान ही ना रहे, मैं बस प्रकाश हूं। ये तो लाश है, मैं प्रकाश। जरा भी फिर किसी की तरफ जाए ही नहीं, मस्तक छोड़कर जाए ही नहीं आता। 5 मिनट और बैठेंगे, 5 मिनट और बैठेंगे। मर जाओ, दुनिया में दूसरे तरीके से बोलते जाके मर जाओ। बाबा भी कहते मर जाओ, जीते जी मर जाओ। ऐसा सोचो, लाश में प्रकाश। चमड़ी बोला बाबा ने आज, लाश में प्रकाश। मुझे केवल प्रकाश दिखाई दे, लाश नहीं। गोरी हो काली हो, पुरुष या स्त्री की हो, सबने राख हो जाना है, जल जाना है, भस्म हो जाना है, दफन हो जाना है। दफन होने वाली चीज, कफन पड़ने वाली चीज से है, अपने को अलग करो। ऐसी याद पक्की करनी है, कोई याद ना आए। इस अभ्यास के अनगिनत अनमोल फायदे हैं हे आत्मन, हे ज्ञानियों, हे ब्रह्म ज्ञानियों, हे परम ज्ञानियों, हे ब्रह्मांड ज्ञानियों। अब इसके बिना काम नहीं। पहला चैप्टर छोड़ दिया, बाकी सब के पीछे दौड़ लिए।
अब वापिस आ जाओ, यही अंतिम पाठ है, इसका खूब अभ्यास करना है। अगर सुख से मरना है, भगवान की याद में मरना है, तो देह से अलग करना है अपने आप को। अब हम कर्मातीत, अव्यक्त, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, संपूर्ण पावन, अशरीरी, विदेही, बीजरूप, कर्मातीत और ये जीते जी मरने वाली याद, इन्हीं के अभ्यास ज्यादा करेंगे, क्योंकि सारा समाधान विश्व की समस्याओं का समाधान है इन स्थितियों में। यही आपको इष्ट देव बनाएंगे। क्या संकल्प करते हो, बताइए। क्या अनुभव किया, क्या संकल्प करते हो? क्या समझ में आया और क्या संकल्प लेते हो? सिर्फ भाषण सुन लिया या कुछ करोगे? कोठरी में बैठ जाओ, अलग समय निकालो। इसलिए कहा, देहधारियों से चुप हो जाओ, मत बोलो ज्यादा, केवल जितना जरूरी है उतना ही बोलो। भगवान से बोलो या खुद से बोलो। खुद से बोलोगे तो आत्मा बन जाओगे, भगवान से बोलोगे तो शक्तियां पालोगे। क्यों फंसे हो संबंधों में? सबके भान को छोड़ो। बाबा बैठा है, जितना जरूरी होगा करवा लेगा। तुम बाबा का काम करो, बाबा तुम्हारे करवा देगा जो जरूरी होंगे। लिस्ट लेके मत जाओ बाबा के पास, ये भी करा दो वो भी करा दो। पति को ठीक कर दो, आज बोला बाबा ने, पति को ठीक कर दो, बेटे की नौकरी लगा दो। फिर चैट पे भी लिखते हैं कहीं, आज बाबा मेरा योग अच्छा लगा, बेटे को नौकरी मिल गई। योग अच्छा नहीं लगा तो फंस गई बेटे में। बेटे की नौकरी के लिए भगवान को याद कर रही थी, उसको नौकरी मिल गई तो और फंस गई उसमें। अलग थोड़ी हुई, सच्चा ज्ञान थोड़ी है ये। भगवान नौकरियां लगाने नहीं आया है, वो तो टोकरी उतारने आया है, विकर्मों की टोकरी, देहधारियों के मोह की टोकरी
उतारने आया है। आप सभी मरने को तैयार हो जाओ, जीते जी मरने को। भान बहुत सूक्ष्म है, चंचलता में नहीं चेक करना है। बाबा की याद में शरीर छोड़ना है, क्या स्थिति हो गई ऐसी, पूछो अपने आप से। हजारों दिखाई देंगे बंधन जब बैठोगे इन स्थितियों में। ठीक है जी, आज अंतर्मुखी रहकर आज की मुरली पर यही अभ्यास करना, यही अभ्यास करना। और कम से कम बोलना है। बोलना मना नहीं है, कम से कम बोलना है। बाबा के पास इसलिए नहीं जाना कि बाबा से कुछ मिल जाए, बस अब बाबा ही मुझे मिल जाए, मैं बाबा में मिल जाऊं, इसलिए जाना है। बाबा से कुछ मिल जाए इसलिए नहीं जाना। ठीक है। अच्छा जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नुमा शाम में मिलेंगे। ओम शांति।